नवंबर के जो झूठे केसेस बनाए गए हैं, झूठी एफआईआर्स बनाई गई हैं, 5 केसेस हैं जिनकी आज डिफरेंट 5 तारीखें अलग अलग दे दी गई हैं। तो बस यही मामला चल रहे हैं। आज इधर भी हमारी पेशी थी जमानतों के लिए, फिर फैसलाबाद में भी पेशी आज भी लगाई हुई है, 29 को भी लगाई हुई है। आज हमारी यहाँ भी पेशी थी, 29 को जेल ट्रायल अडयाला में चल रहा है। तो ओवरलैप हो रही है एटीसीज़ की बहुत सारी तारीखें, और जिस कोर्ट में नहीं जाते उस कोर्ट से नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी हो जाते हैं। साथ और भी कई किस्म के मामला चल रहे होते हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि आपने एक टाइम पर एक ही कोर्ट में अगर दाखिल हो जाते हैं या पेश हो जाते हैं तो बाकी कोर्ट फिर उसकी एग्जाम्पशन देती हैं और कार्रवाई नहीं करती, लेकिन क्योंकि मकसद तंग करना है तो इसलिए ये मामला फ़र्क चल रहे हैं। और घटिया तरीन केस है। पाकिस्तान की जो तारीख होगी अदालतों की, उसके लिए एक शर्मिंदगी है। एक पाकिस्तान की आधी आबादी यानी तकरीबन 13 करोड़ ख़वातीन की बेइज्जती है, तज़लील है, बेशर्मी है। पहले भी आपको याद होगा कि इद्दत केस के लिए ख़वातीन बाहर काफ़ी अरसा हमने पूरे 5 महीने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला आया। बुशरा बीबी की तज़लील करने की कोशिश की जाती है, इमरान खान साहब की तज़लील करने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में जो करने वाले हैं वो अपना घटियापन बताते हैं कि वो किस कदर नीच और गिरने वाले हो सकते हैं। आज भी हमारी ख़वातीन वहाँ गई हुई थी, मेरी क्योंकि यहाँ पर भी पेशी थी, फैसलाबाद भी मेरे वकला गए हुए हैं, तो मैं यहाँ खुद से हाजिर हुई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है इंसाफ करेगी। हाई कोर्ट्स इस किस्म के अगर गलीज़ केसेस को सुनेंगी और उस पर कोई इस किस्म की जजमेंट देंगी तो पाकिस्तान की 13 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की बहू बहनें, बेटियाँ, माएँ, सबकी एक ये तज़लील है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले भी बड़ा अच्छा फ़ैसला आया था और उन्होंने लिखा था इसके बारे में, लेकिन इस किस्म के केसेस पे जिस तरह के आर्गूमेंट हुए थे और जो अंदर गलाजत उगली जाती थी उसकी मैं समझती हूँ कि दोबारा गुंजाइश नहीं है और इस केस को फौरी ख़त्म किया जाए, खारिज किया जाए और दोबारा इस तरह के केस करने वालों के ऊपर फ़ाइन लगाना चाहिए। मुज़ाकरात में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, कल जो है? देखिए जी, उम्मीद तो है। अगर कोई सीरियसनेस नज़र आई तो पहले भी डायलॉग ही करने गए थे, लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होंगे, अगर कोई टेबल पे जो डिमांड्स हैं उससे रिलेटेड कोई बातचीत नहीं की जा रही होगी तो खाली वहाँ पे टाइम पास करने के लिए या वो पुगन पुगाई खेलने तो जाते नहीं हैं, तो वो सीरियसनेस अगर नज़र नहीं आएगी तो फिर शायद डायलॉग ना चल सके। अगर हुकूमत या जो हुकूमत को चलाने वाले हैं वो सीरियस हैं तो फिर डायलॉग में जो डिमांड्स हैं वो बड़ी जायज़ डिमांड्स हैं, बड़ी बेसिक डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। देखिए जी, 26 नवंबर को लातादाद एफआईआर काटी गई, पुरअमन लोगों को, निहत्ते लोगों को गोलियां बरसाई गई और फिर उन्हीं पे एफआईआर काटी गई। तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझ पर भी एफआईआर काटी गई हैं जिसकी बुरी ज़मानतें मेरी हुई है, लेकिन अभी तक बेल्स कंफर्म नहीं हो रही। ऑब्वियसली शायद प्रेशर है, लेकिन हमने भी इनको काउंटर करने के काफ़ी तरीके सीख लिए हैं, क्योंकि जब आप पे वो कहते हैं ना कि कोई सख्ती आती है तो अल्लाह ताला आपको इतनी इस्तात दे देता है कि आप मुकाबला करें। तो हमने भी इनको काउंटर करने के तरीके सीख लिए। तो हम यहाँ बुरी ज़मानतें भी करा रहे हैं, उसके अलावा हम ओमनीबस बेल पे भी होते हैं ऑल द टाइम। तो मेरा ख्याल से इस टाइम 25 करोड़ आवाम, तमाम आवाम ओमनीबस बेल पे ही चल रही है, और ये इसलिए तमाम हथकंडे इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि लोगों को एनर्जीज़ उनकी ड्रेन कराई जाए, उनको तकाया जाए एक अदालत से दूसरी अदालत, और वो तक हार के पीछे बैठ जाए और हार मान लें। तो बड़ा वाज़ेह सा पैगाम है, ये अदालतें अब हमारा दूसरा घर है, हम आएंगे जाएंगे लेकिन डटे रहेंगे। मैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी इधर केस में। हमने जज साहब पे एतराज़ उठा लिया है कि आपने ऑलरेडी जुलाई में जब आप नीचे जुडिशरी में थे एक अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया था, आपने इसको रिमांड पे किया था। हालांकि जज ने, आपके मातहत जज ने आपसे कहा था कि ये केस बनता ही नहीं है, ये केस सुनने के काबिल ही नहीं है, लेकिन आपने इसको रिमांड पे किया और आपने कहा इसको सुने। तो अभी भी आप नए जज है, आपकी नई तैनाती हुई है, उसके बावजूद आप ये ऐसा केस आपके सामने लग गया है, तो हमें आप एतराज़ है, तो आप ये केस किसी और जज की तरफ रेफर करें। उन्होंने फाइल वापस चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दी है, केस किसी दूसरे बेंच की तरफ लगेगा। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि जिन्होंने ये इद्दत का चैप्टर रीओपन कराने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में उनके अपने घर में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं है, क्योंकि माएँ बहनें बेटियाँ सांझी होती है, और जो ये लोग अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ ये कर रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि वो अखलाकियात की किन पस्तियों पर है। बहुत शुक्रिया।